चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने के लिए पिछले 6 महीने से प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव की खाक छान रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया है। प्रशांत किशोर की माने तो वो पदयात्रा समाप्त होने यानी पूरा बिहार घूम लेने के बाद ये तय करेंगे कि राजनीति में आना है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही बिहार विधान परिषद का चुनाव आ गया। फिर क्या था, प्रशांत किशोर ने अपने साथ घूम रहे बेतिया के अफाक अहमद को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के चुनावी मैदान में उतार दिया और एमएलसी बनवा भी दिया। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार अफाक आलम ने जीत हासिल करके सबके नींद को जरूर उड़ा दिया है, खास करके मुख्यधारा की पार्टियों की। बात अफाक अहमद की करें तो उन्होंने सीपीआई के केदार पांडे लगातार जो एमएलसी चुनाव जीतते रहे थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव में उनके बेटे आनंद पुष्कर को हराया था, जिनको पूरे महागठबंधन का समर्थन प्राप्त था। लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थित अफाक अहमद ने सबकी बोलती बंद कर दी। अफाक अहमद को कुल मिलाकर 3055 वोट मिले। वहीं महागठबंधन यानी सीपीआई के प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 2381 वोट मिले हैं। तो दूसरी तरफ शिक्षक संघ के नेता और निर्दलीय उम्मीदवार जयराम यादव उनसे कुछ ही वोटों से पीछे रहे। उन्होंने 2080 वोट प्राप्त किया। तो एक और निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रमा सिंह को 1255 वोट मिले। अगर बात बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार की करें तो आपको विश्वास भी नहीं होगा, वो इस चुनाव में मात्र 495 वोट ही लाने में सफल हो सके। बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले 6 महीने से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में छपरा, सिवान, गोपालगंज के अलावा मोतिहारी और बेतिया जिले आते हैं। पिछले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने बेतिया के भितिहरवा से अपनी जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की थी। वहीं एमएलसी चुने गए अफाक अहमद पहले दिन से उनके साथ पद यात्रा में शामिल थे। प्रशांत किशोर ने पिछले 6 महीने से इसी क्षेत्र में पद यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान के बाद फिलहाल छपरा में ही पद यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी यात्रा के हर पड़ाव पर शिक्षकों के साथ संवाद जरूर करते हैं। सारण यानी छपरा जिले की ही बात करें तो उन्होंने अमनौर और बनियापुर में शिक्षकों के साथ बड़ी बैठक भी की थी। उन्होंने खुलकर अफाक अहमद के लिए वोट तो नहीं मांगा था, लेकिन इशारों में ही बता दिया था कि अफाक अहमद की जीत के लिए उन्हें कितना अहम है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतने वाले स्वर्गीय केदार पांडे के शिक्षकों के बड़े नेता थे। उनकी जीत में शिक्षक संघ का बड़ा योगदान होता था, लेकिन इस बार जब उनके बेटे को टिकट मिला तो कई शिक्षक नेता चुनावी मैदान में उतर गए। शिक्षक संघ के नेता जयराम यादव निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरे और 2080 वोट लेकर आ गए। वहीं चंद्रमा सिंह और रंजीत कुमार भी शिक्षकों के ही नेता हैं। दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़कर 1000 से ज्यादा वोट हासिल कर लिया। तो दूसरी तरफ चुनाव परिणाम बताते हैं कि महागठबंधन का एमवाई यानी दोनों वोट अब खिसक गया है, जिसमें यादव और मुस्लिम को सबसे ज्यादा पकड़ माना जाता था। जयराम यादव को 2000 से ज्यादा वोट मिले तो उसमें वाई वोटरों का बड़ा योगदान रहा। उधर सिवान में हिना साहब की नाराजगी भारी पड़ी। वैसे भी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार खुद मुस्लिम थे, लिहाजा मुसलमानों का ज्यादा वोट उनके ही पल्ले गया। तो प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीतिकार से अब एक राजनेता बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या कितना सफल हो रहे हैं, इस चुनावी जीत से आप खुद समझ सकते हैं। और आप इस चुनावी जीत यानी अफाक अहमद की जीत के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।